गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने पोइट्री के पहले पोएम में द फाउंटेन किसने लिखी है? जेम्स रसल लॉवेल ने लिखी हुई है। उसकी 8 लाइनें हम लोगों ने पढ़ी थी। पोएट यहाँ पे फाउंटेन के जैसा होना चाहता है, फव्वारे जैसा होने की इच्छा रखता है। क्यों? क्योंकि फव्वारा हमेशा फ्रेश, हमेशा तरोताज़ा, एक्टिव, हमेशा फुर्तीला, चेंजफुल, निरंतर, असमान, बदलता हुआ और कांस्टेंट लेकिन समान रहता है। इसीलिए कवि चाहता है कि उसके अंदर भी फाउंटेन्स की ये क्वालिटी आ जाए। और कभी नहीं, हमें भी ऐसा ही बनना चाहिए। कवि फाउंटेन की इन क्वालिटीज़ के माध्यम से ये कहना चाहता है कि हमें भी अपने जीवन में फाउंटेन की क्वालिटीज़ को ही फॉलो करना चाहिए। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि सनशाइन में, सूरज की रोशनी में वो प्रकाश से भरा हुआ, उछलता चमकता नज़र आता है सुबह से शाम तक। और चाँद की रोशनी में, चाँद के प्रकाश में वो बर्फ़ से भी ज़्यादा सफ़ेद नज़र आता है। और जब हवा चलती है तो वो फूल के समान लहराता हुआ नज़र आता है। अब इसके आगे की हम लाइनें पढ़ेंगे। इनटू द स्टारलाइट रशिंग इन स्प्रे, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे। सितारों की रोशनी में, रशिंग इन स्प्रे, स्प्रे यानी फुहार के रूप में दौड़ता हुआ वो नज़र आता है। हैप्पी एट मिडनाइट, आधी रात में भी वो कैसा नज़र आता है? खुश। और हैप्पी बाय डे, दिन में भी वो कैसा प्रतीत होता है? खुश। अर्थात निरंतर चलते रहने में उसको खुशी प्राप्त होती है। वो सदैव ऊपर की ओर उठने में ही प्रसन्न रहता है। और स्प्रे यानी फुहार, फुहार यहाँ पे वो अपनी प्रसन्नता का फुहार चारों तरफ, प्रसन्नता के फुहार को चारों तरफ फैलाना चाहता है। कवि फाउंटेन की, फव्वारे की इस क्वालिटी से, इस गुण से अत्यधिक प्रभावित है कि वो प्रत्येक दशा में, चाहे वो आधी रात हो चाहे दिन हो, वो सदैव प्रसन्न ही नज़र आता है और अपनी वही प्रसन्नता वो चारों तरफ छोड़ता रहता है। Ever in motion, blithesome and cheery. Ever in motion, ever मतलब सदैव, हमेशा से वो कैसा रहता है? गतिमान, मोशन में। blithesome and cheery, blithesome का मतलब है खुशी से भरपूर, प्रफुल्लित, और cheery का अर्थ भी होता है खुश रहना। तो वो सदैव गतिमान रहता है और अपनी इसी गति में उसको सदैव हम कैसा पाते हैं? प्रसन्न और प्रफुल्लित पाते हैं। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, सदैव आकाश की ओर ऊंचा उठते रहता है। अर्थात फाउंटेन जो है वो ऊपर उठने की ओर ही हमेशा गतिमान रहता है, ऊपर की ओर ही उठना चाहता है। नेवर अवियरी, और वो अवियरी, वियरी मतलब थका हुआ, नेवर मतलब कभी नहीं, और सदैव गतिमान होने के बावजूद भी वो कभी भी थकता नहीं है। तो यहाँ पे पोएट हमको ये बताना चाहते हैं कि फाउंटेन से हमको ये सीख मिलती है इसमें कि स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, जैसे फव्वारे का आपने देखा होगा डायरेक्शन ऊपर से नीचे की ओर जाता है, लेकिन वो ऊपर उठना नहीं छोड़ता है, भले ही वो नीचे आके गिरता है। तो हमें भी अपने जीवन में सदैव अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ ही प्रयास करना चाहिए। सदैव लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही हमें प्रयासरत रहना चाहिए, चाहे परिणाम जो भी हो। बिना थके हमें निरंतर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। सदैव गतिमान रहना चाहिए फाउंटेन की तरह, और सदैव कैसा? ब्लिथसम एंड चियरी, प्रसन्न और प्रफुल्लित रहना चाहिए। आज हमें फाउंटेन से क्या सीख मिली है कि फाउंटेन चाहे आधी रात हो चाहे दिन हो, वो सदैव प्रसन्न ही नज़र आता है। रात और दिन से मतलब हम यहाँ सुख और दुख से भी लगा सकते हैं। तो चाहे हमारे साथ परिस्थितियाँ कैसी भी हों, चाहे अच्छी परिस्थितियाँ हों चाहे बुरी परिस्थितियाँ हों, हमें सदैव कैसा रहना चाहिए? फाउंटेन की तरह प्रसन्न रहना चाहिए और अपनी उसी प्रसन्नता की फुहार को चारों ओर फैलाना चाहिए। और सदैव हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयासरत
रहना चाहिए। बिना थके हुए अपने लक्ष्य को, जैसे फव्वारा सदैव आसमान की तरफ उठता रहता है और उसी में वो प्रसन्न रहता है, तो हमें भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सदैव प्रयासरत रहना चाहिए। हमने आज ही 8 लाइनें और पढ़ी इसकी। और देखिए, एक छोटा सा फव्वारा, एक छोटी सी चीज़, हमें जैसे लगता ही नहीं कि हमें वो भी कोई सीख दे सकती है, लेकिन फिर भी हमने उससे कितनी सारी चीज़ें सीखी कि चाहे दिन हो या रात हो, चाहे खुशी या गम हो, हमें सदैव प्रसन्न रहना चाहिए, सदैव एक्टिव फुर्तीला रहना चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर प्रयासरत रहना चाहिए।